नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन लैम्प पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहने वाला है अभिप्रेरणा, जिसमें हम अभिप्रेरणा के अर्थ तथा अभिप्रेरणा की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है संजय और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लैम्प पर। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। दोस्तों, किसी भी प्राणी के व्यवहार को समझने के लिए सबसे पहले हमारे लिए आवश्यक है कि हम अभिप्रेरणा प्रत्यय के बारे में जानें कि अभिप्रेरणा क्या होती है। जब हम अभिप्रेरणा को समझ जाते हैं, जब अभिप्रेरणा के बारे में जान लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हम किसी भी प्राणी के व्यवहार को आसानी से, सरल तरीके से, सरल ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है। और यह जो अभिप्रेरणा शब्द है, वह अभिप्रेरणा शब्द हमारे अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है। अर्थात जो हमारा अभिप्रेरणा शब्द बना हुआ है, उसके लिए अंग्रेजी भाषा में एक शब्द प्रयोग होता है जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है। और जिसका अर्थ होता है प्रोत्साहन। अर्थात मोटिवेशन का जो अर्थ होता है वह है प्रोत्साहन, किसी को प्रोत्साहन देना, किसी को बढ़ावा देना। ठीक है। और जो मोटिवेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। ठीक है। लैटिन भाषा का एक शब्द है मोटम, जिससे हमारे मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। जिसका अर्थ होता है टू मूव, अर्थात गति करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा का जो अर्थ है वह क्या है, किसी को गति प्रदान करना, अर्थात उनके कार्य के प्रति उनको गति देना, या इंसाइट टू एक्शन, या आंतरिक प्रेरणाओं का उनका क्या करना, विकास करना। ठीक है। आंतरिक जो हमारी क्रियाएं हैं उनमें कार्यवाही करना। ठीक है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेरणा क्या है, एक संक्रिया है, अर्थात एक क्रिया है जो क्या करती है, जीव को क्रिया के प्रति, कार्य करने के प्रति, अपनी क्रिया करने के प्रति उत्तेजित करती है और कार्य करने के प्रति क्या करती है, सक्रिय करती है, एक्टिव करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है, वह अभिप्रेरणा होती है जो मानव को या किसी भी प्राणी को क्रिया करने के लिए, कार्य करने के लिए उत्साहित करती है, उत्तेजित करती है, या फिर उनको एक्टिव करती है, वही अभिप्रेरणा होती है। ठीक है। यह तो था अभिप्रेरणा का अर्थ। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की परिभाषाओं पर कि कौन कौन सी परिभाषाएं अभिप्रेरणा की हो सकती हैं। ठीक है। हमारे एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है फ्रेंडसन। तो फ्रेंडसन कहते हैं कि सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। अर्थात किसी भी प्राणी के सीखने में, जब वो कुछ चीज सीखता है, उसके द्वारा जो भी अनुभव किए जाते हैं, यदि वह सफल अनुभव हुए हैं तो वह हमें सीखने के लिए और अधिक प्रेरणा देते हैं। मानो हम कुछ चीज, नई चीज सीखते हैं और वह चीज सफल हो जाती है, हम उसे सफल कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो जो अनुभव हमें हुआ, जितना एक्सपीरियंस हमें हुआ, जितने अनुभव हमें हुए, उनके द्वारा हमें क्या मिलती है, और ज्यादा सीखने की प्रेरणा मिलती है और हम और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं सीखने के लिए। जब हमारा काम सिद्ध हो जाता है, जब हमारा सीखना सफल हो जाता है, तब हमें सीखने की क्या मिलती है, और ज्यादा प्रेरणा मिलती है। ऐसा हमारा किसका मानना है, फ्रेंडसन महोदय का मानना है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गुड महोदय के अनुसार। गुड महोदय हुए हैं हमारे, वो क्या कहते हैं, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। ठीक है। गुड्स महोदय क्या कहते हैं हमारे, कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करना प्रेरणा कहलाती है, उसे जारी रखना प्रेरणा कहलाती है, तथा उसे नियमित बनाए रखने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, प्रेरणा कहलाती है। अर्थात कार्य को प्रारंभ करना, काम को शुरू करना, उसे जारी रखना और उसे नियमित बनाए रखने की जो प्रक्रिया है वह हमारी प्रेरणा कहलाती है। किसके अनुसार, गुड महोदय के अनुसार। ठीक है। उसके बाद हमारे लोवेल महोदय हुए हैं। लोवेल महोदय क्या कहते हैं, प्रेरणा एक ऐसी मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में प्रादुर्भूत हुई होती है। ठीक है। क्या कहते हैं लोवेल महोदय, प्रेरणा एक ऐसी मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया है। मनोशारीरिक अर्थात हमारी शारीरिक और मानसिक तथा आंतरिक क्रिया है, प्रक्रिया है, जो क्या करती है, किसी आवश्यकता की उपस्थिति में प्रादुर्भूत होती है। अर्थात प्रेरणा जब हमें आवश्यकता होगी तभी प्रेरणा क्या होती है, प्रादुर्भूत होती है। ऐसा किसका मानना है, हमारे लोवेल महोदय का मानना है। यह ऐसी क्रिया
की ओर गतिशील होती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। अर्थात जो अभिप्रेरणा है वह ऐसी क्रिया की ओर क्या होती है, गतिशील होती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। अर्थात हमारी आवश्यकताओं को जो चीज पूरी करेगी उसी चीज के प्रति क्या होती है, गतिशील होती है अभिप्रेरणा। लोवेल महोदय के अनुसार, लोवेल महोदय ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोशारीरिक अर्थात हमारी मानसिक, शारीरिक या आंतरिक प्रक्रिया है जो क्या करती है, हमारी आवश्यकताओं के कारण ही प्रादुर्भूत होती है, जन्म लेती है और ऐसे क्रिया की ओर गतिशील रहती है जो आवश्यकताओं के द्वारा संतुष्ट होती है। अर्थात हमारी जो आवश्यकता होगी उसके द्वारा जो क्रिया संतुष्ट होती होगी, पूरी होती होगी, उसी की ओर क्या रहती है, गतिशील रहती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं गुड महोदय की एक और परिभाषा आई है, कार्य को आरंभ करने, जारी करने, नियमित करने की प्रक्रिया। ठीक है, वही परिभाषा इन्होंने यहाँ पे दोबारा दे दी है शॉर्ट करके कि कार्य को प्रारंभ करना या जारी रखना या नियमित बनाए रखना ही क्या है, हमारी अभिप्रेरणा कहलाती है। एरविल महोदय के अनुसार, एवरिल महोदय क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। क्या कहते हैं हमारे एरविल महोदय कि अभिप्रेरणा का तात्पर्य क्या है, सजीव प्रयास, निर्जीव नहीं, सजीव प्रयास। अर्थात जितने ज्यादा हम प्रयास करेंगे उतनी ज्यादा हमें क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। ऐसा हमारे एवरिल महोदय का मानना था। ठीक है। अब पीटी यंग महोदय हुए हैं, पीटी यंग महोदय क्या कहते हैं, प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है। पीटी यंग महोदय ने क्या कहा, प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने की प्रक्रिया है। ठीक है, प्रेरणा के द्वारा हमारा व्यवहार क्या होता है, जागृत अवस्था में आता है। ठीक है, क्रिया के विकास को संपोषित करती है, क्रिया का जो विकास है प्रेरणा के द्वारा वह क्या होता है, संपोषित होता है, उसको पोषण मिलता है हमारी अभिप्रेरणा के द्वारा ही। जब हमारी क्रिया को अभिप्रेरणा ही नहीं मिलेगी, हमारे काम को प्रोत्साहन ही नहीं मिलेगा, तो वो चीज संपोषित कैसे हो पाएगी, उसका विकास कैसे हो पाएगा। तो उस काम के लिए हमें क्या चाहिए, अभिप्रेरणा चाहिए। ठीक है। और क्या है, क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है। क्रिया के जितने भी तरीके हैं, क्रिया को जिन तरीकों से किया जा सकता है, काम को जिन जिन तरीकों से किया जा सकता है, उनको नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है। क्या कहा पीटी यंग महोदय ने कि प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने का कार्य करती है, क्रिया के विकास को संपोषित करती है, उनको पोषण देती है और क्रिया के तरीके, जितने भी तरीके हैं, जिन तरीकों से हम क्रिया को कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं, उनको नियमित करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है। अब कोरियोग्राफर करके हुए हैं एक हमारे, कोरियोग्राफर महोदय कहते हैं अभिप्रेरणा सीख का सबसे अच्छा राजमार्ग है। ठीक है, क्या कहते हैं, बहुत अच्छी इन्होंने एक परिभाषा दी यहाँ पे अभिप्रेरणा के विषय में। तो ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है, सीख का अर्थात सीखने का सबसे अच्छा राजमार्ग होता है। राजमार्ग अर्थात जो नेशनल हाईवे को हम राजमार्ग कहते हैं, सीखने का सबसे अच्छा जो राजमार्ग है वह अभिप्रेरणा होती है, ऐसा कोरियोग्राफर महोदय का मानना है। गुड महोदय के अनुसार, फिर गुड महोदय की बात आती है यहाँ पे, अभिप्रेरणा कार्य प्रारंभ करने, नियंत्रित करने और जारी रखने की प्रक्रिया है। तीसरी बार गुड महोदय की परिभाषा फिर कुछ अलग शब्दों में यहाँ पे वही बात इन्होंने दोबारा कही है। ठीक है, अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने की शुरू में ही बात कर दी थी गुड महोदय ने कि प्रेरणा क्या है, जिसके द्वारा हम कार्य को आरंभ करते हैं। यदि हमें अभी प्रेरणा ही नहीं मिलेगी तो हम कार्य आरंभ कैसे कर पाएंगे। हम सोचते रहते हैं किसी कार्य को करने के लिए, जब तक हमें बाह्य अभिप्रेरणा या आंतरिक प्रेरणा नहीं मिलेगी तब तक हम उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं कर सकते हैं और नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको हम लगातार जारी रख सकते हैं। ठीक है। मैकडूगल महोदय हुए हैं एक हमारे, मैकडूगल महोदय क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या कहते हैं मैकडूगल महोदय, अभिप्रेरणा वे शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं, शारीरिक अर्थात हमारी फिजिकली और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं, मनोवैज्ञानिक अर्थात साइकोलॉजी वेस्ट जो दशाएं हैं, ठीक है, वही अभिप्रेरणा होती है जो क्या करती हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। अर्थात अभिप्रेरणा हमें क्या करती है, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, हमें कोई अभिप्रेरित करेगा, जब हमें बाह्य अभिप्रेरणा मिलेगी किसी दूसरे के द्वारा, या जब हम आंतरिक तौर पर अभिप्रेरित होंगे, जब हम अंदर से ही अभिप्रेरित होंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, अपने कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, उसको पूरा कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। यदि हमें अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी तब तक हम कोई भी कार्य को प्रारंभ भी नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे नियमित तरीके से बनाए रख सकते हैं। ठीक है।
तो दोस्तों यहीं पे रखते हैं कक्षा। क्या देखा हमने आज की कक्षा में? अभिप्रेरणा का अर्थ और अभिप्रेरणा की परिभाषाओं के विषय में, जिसमें हमने बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं हमारे, जिसमें फ्रेडसन महोदय हैं, गुड हैं, लोवेल हैं, एवरिल हैं और पीटी यंग हैं, कोरियोग्राफर हैं, गुड महोदय हैं और मैकडूगल महोदय हैं। ठीक है, इन सब की परिभाषा देखी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं दी हुई हैं अभिप्रेरणा के विषय में। सबसे अच्छी जो परिभाषा लगी कोरियोग्राफर के अनुसार लगती है, जो कहते हैं कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग होता है। अभिप्रेरणा के द्वारा ही हम और ज्यादा सीख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज की कक्षा रखते हैं यहीं पर।